नमस्कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए कौन कौन से कंजर्वेशन रूल फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह नियम कहता है कि यदि किसी कणों के निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो उसके द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग नियत रहता है। अर्थात if external force on a particle system is zero, then linear momentum of its center of mass remains constant. यदि किसी कणों के निकाय पर कुल बाह्य बल फोर्स शून्य हो तो निकाय के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम नियत रहता है। कांस्टेंट रहता है। का प्रूफ माना एक निकाय का कुल द्रव्यमान कैपिटल एम व द्रव्यमान केंद्र का सेंटर ऑफ मास का वेग एम वेक्टर है। अतः रेखीय संवेग द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग कैपिटल P वेक्टर इक्वल टू कैपिटल M पीसीएम वेक्टर बाय डेफिनेशन, और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर dp ओवर dt इज इक्वल टू m dvcm ओवर dt। ये हो जाएगा कैपिटल M ACM वेक्टर, जहाँ ACM द्रव्यमान केंद्र का वेग है। ACM द्रव्यमान केंद्र का एक्सेलरेशन या त्वरण है। ये dp ओवर dt इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से टोटल फोर्स जो निकाय पे लग रही है वो इक्वल होती है एम ए सी एम वेक्टर के। अब यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो dp ओवर dt बिकम जीरो। ये p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि dp वेक्टर इक्वल टू जीरो। इससे पता चलता है
कि अगर बाद में रेखीय संवेग पी एफ हो और शुरू में रेखीय संवेग पी आई वैक्टर हो, देन पी एफ वैक्टर माइनस पी आई वैक्टर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू पी आई, यानी रेखीय संवेग नियत रहेगा। यही हमें सिद्ध करना था, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। अब इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी 10I + 2j है और ये एक्सप्लोड होता है दो पीसेस में, एक तो m और एक 3m में। जो m की वेलोसिटी है वो है 20I + 50j। 3m की वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये निकालना। यहाँ टूटने या विस्फोट से पहले कुल द्रव्यमान इक्वल टू m + 3m इक्वल टू 4 है, क्योंकि बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स शून्य है, अतः रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से पी आई वैक्टर इज इक्वल टू पी एफ वैक्टर। शुरू में एक पार्टिकल सिस्टम है तो रेखीय संवेग होगा 4m इंटू 10I + 2j, और विस्फोट के बाद दो पार्टिकल में टूट गया तो उसका मोमेंटम होगा, जो हमें पता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम p इज इक्वल टू सिग्मा एम आई पी आई वैक्टर होता है। इसलिए विस्फोट के बाद या टूटने के बाद मोमेंटम हो गया m1 p1 प्लस m2 p2 तो इससे आ जाएगा 3m pm की वेलोसिटी इज इक्वल टू 40mi प्लस 8mj माइनस 20mi माइनस 50mj, दैट इज इक्वल टू, m तो कॉमन है ही, 20i माइनस 42j, तो 3m, यानी कि 3m द्रव्यमान वाले कण की गति आ गई 1/3 20i माइनस 42j। ये आंसर हो जाए।
इस प्रकार से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो किए जाएंगे। नेक्स्ट, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य होता है। ये हम कह सकते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से हम न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रूव कर सकते हैं। माना एक निकाय में दो कण ए व बी हैं, जिनके द्रव्यमान व वेग क्रमशः रेस्पेक्टिवली एम ए कॉमा ए वेक्टर व एम बी कॉमा ई बी वेक्टर हैं। यदि कण पर कोई बाह्य बल नहीं है या कुल शून्य है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग सिग्मा पी आई वेक्टर यानी कि एम ए बी ए वेक्टर प्लस एम बी 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 वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अतः अवकलन करने पर एम ए टी वी ए ओवर टी टी प्लस एम बी टी वी वी ओवर टी टी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एम ए एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एम बी एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया ए पर लगा फोर्स बी के द्वारा प्लस बी पर लगा फोर्स ए के द्वारा, दोनों का सम ज़ीरो, यानी कि एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वेक्टर। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। इस प्रकार से हमने न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव कर दिया रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। अगर द्रव्यमान केंद्र अगर द्रव्यमान केंद्र किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत गति करता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी
लागू होता है, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के लिए के नियम का भी पालन करेगा। द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M स्क्वायर, तथा संवेग का परिमाण हम जानते हैं E इज इक्वल टू कैपिटल M। अतः इन दोनों में रिलेशन कैपिटल K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2M या P इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस कैपिटल M K। इनका प्रयोग हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। उदाहरण, तो इसके उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। माना दो समान द्रव्यमान के निकायों का संवेग का अनुपात 2:1, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। यहाँ गिवन है हमें M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M और P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2:1। हमें ज्ञात करना है K1 रेशो K2। अतः सूत्र K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2M से K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस M2। ये हो जाएगा, दोनों मास सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर, और ये है 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/1। K1 रेशो K2 इज इक्वल टू 4:1। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट, कोणीय संवेग, द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, तो जिस प्रकार से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम था द्रव्यमान केंद्र के लिए, उसी प्रकार से कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होगा। ये कहता है कि यदि किसी निकाय पर कुल बाह्य मोमेंटम बलाघूर्ण शून्य हो, तो उसके द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग नियत रहता है। का प्रूफ,
हम जानते हैं कि किसी कण के निकाय, इसको हम लिखते हैं कणों के किसी निकाय का कोणीय संवेग परिभाषा अनुसार ये होता है कैपिटल एल वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा आर आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जहाँ आई की वैल्यू 1 to, यहाँ आर आई वेक्टर व पी आई वेक्टर कणों के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर व संगत कॉरस्पॉन्डिंग रेखीय संवेग हैं, लीनियर मोमेंटम। अवकलन करने पर यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करने पर टी एल ओवर टी टी इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर आई क्रॉस प्लस आर आई वेक्टर क्रॉस डी पी आई वेक्टर अपॉन टी टी। ये हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, डी आर आई ओवर डी टी होता है वेलोसिटी वेक्टर वी आई वेक्टर, और वी आई वेक्टर यानी कि मोमेंटम वेक्टर को लिख सकते हैं हम एम आई वी आई वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई ओवर डी टी होता है फोर्स ऑन आई एथ पार्टिकल एफ आई वेक्टर। फर्स्ट टर्म में एम आई कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, वी आई क्रॉस वी आई यानी एक ही वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इट बिकम्स, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी तो केवल बचेगी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई एफ क्रॉस एफ आई वेक्टर वी आई का वी आई में क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। और आर आई क्रॉस एफ आई होता है करस्पॉन्डिंग टॉर्क, इसलिए टी एल ओवर डी टी इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n टॉर्क आई बाई डेफिनेशन, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल, अतः जब टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 तो डी एल ओवर डी टी इक्वल टू 0, अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि जो कोणीय संवेग है या तो नियत रहेगा, या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी एल वैक्टर इज इक्वल टू 0, इससे अंतिम कोणीय संवेग माइनस प्रारंभिक कोणीय संवेग इज इक्वल टू 0, या कोणीय संवेग जितना प्रारंभ में है उतना ही अंत में रहेगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
एक थ्योरम और है जो ये कहती है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कणों के किसी निकाय पार्टिकल का स्तर बिंदु कांस्टेंट पॉइंट या ओरिजिन स्तर बिंदु के परितः कोणीय संवेग को हम कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करेंगे। उस बिंदु के परितः निकाय के द्रव्यमान केंद्र के कोणीय संवेग यानी कि RCM वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर व सिस्टम के सभी निकाय के कणों का द्रव्यमान केंद्र के परितः कोणीय संवेग हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल एम वेक्टर से के योग के बराबर किस्म के बराबर होता है। तब प्रूफ अर्थात जो हम कहना चाह रहे हैं उसको न्यूमेरिकली एल वेक्टर इक्वल टू LCM वेक्टर प्लस RCM क्रॉस। अब इसका प्रूफ मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, का ओरिजिन O है और एक कणों का निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसके द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर RCM वेक्टर है और इससे एक पार्टिकल है Mi जिसका ओरिजिन O से तो पोजीशन वेक्टर है Ri वेक्टर तथा सेंटर ऑफ मास से जो पोजीशन वेक्टर है वो है Ri डैश वेक्टर। माना चित्रानुसार एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एस से। एस में सी एम द्रव्यमान केंद्र वाला एक निकाय इस सिस्टम में निकाय में कण एम आई का मूल बिंदु या निर्देश तंत्र सदिश पोजीशन वेक्टर आर आई वेक्टर व द्रव्यमान केंद्र सी एम से स्थिति सदिश आर आई डैश वेक्टर चित्रानुसार है। तो चित्रानुसार हम ये देखते हैं कि जो आर आई वेक्टर है इट इज इक्वल टू आर सी एम वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा वी आई वेक्टर इक्वल टू वी सी एम प्लस वी आई डैश वेक्टर, जहाँ पर वी आई वेक्टर कण एम आई का ओ के सापेक्ष वेग सदिश है और वी आई डैश वेक्टर एम आई का सी एम सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष वेग सदिश है। ये इक्वेशन नंबर 2। तो कण एम आई है, इसे बिंदु हम पर कण एम आई का ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग वी आई वेक्टर इक्वल टू एम आई वी आई वेक्टर, और वी आई वेक्टर की वैल्यू हम समीकरण 2 से रख देंगे। ये हो जाएगा एम आई वी सी एम वेक्टर प्लस एम आई वी आई डैश वेक्टर, समीकरण 2 से मान रख दिया। अतः सभी कणों यानी पूरे निकाय का ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग या ओ के परितः कोणीय संवेग कैपिटल एल वेक्टर इक्वल टू
सिग्मा आर आई क्रॉस पी आई वैक्टर। पी आई वैक्टर की हमारे पास वैल्यू है एम आई वी सी एम, से मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 से वैल्यू रख देंगे और 1 से वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 व 3, एल वैक्टर इक्वल टू सिग्मा आर आई वैक्टर की वैल्यू है आर सी एम वैक्टर प्लस आर आई डैश वैक्टर क्रॉस पी आई की वैल्यू समीकरण 3 से एम आई सी एम प्लस एम आई बी आई डैश वैक्टर। जो एम आई वी आई डैश वैक्टर है, ये एम आई वी आई डैश वैक्टर कण एम आई का द्रव्यमान केंद्र के परितः कोणीय रेखीय संवेग है। एम आई वी आई डैश वैक्टर कण एम आई का रेखीय संवेग द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है, अतः एल वैक्टर इक्वल टू सिग्मा आर सी एम वैक्टर प्लस आर आई डैश वैक्टर क्रॉस एम आई वैक्टर प्लस ई आई डैश वैक्टर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ओपन करेंगे और सिग्मा को हम अंदर ले जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म सिग्मा आर एम वैक्टर प्लस आर आई डैश वैक्टर क्रॉस एम आई वी सी एम और एम आई वी सी एम प्लस सिग्मा आर सी एम वैक्टर प्लस आर आई डैश वैक्टर क्रॉस पी आई डैश। आर सी एम प्लस आर आई डैश वैक्टर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट टर्म में जो आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 से ही है आर आई वैक्टर। यह सिग्मा आर आई वैक्टर क्रॉस एम आई एम वैक्टर
प्लस ये दो पार्ट में ओपन होगा, सिग्मा आर सी एम वैक्टर क्रॉस आई डैश वैक्टर प्लस सिग्मा आर आई डैश वैक्टर क्रॉस आई डैश वैक्टर। क्योंकि VCM नियत है, इसकी जो सिग्मा अप्लाई होगा वो केवल MI RI वेक्टर पर अप्लाई होगा। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म में जो सिग्मा है वो अप्लाई होगा केवल PI डैश वेक्टर पर, और थर्ड टर्म रिप्रेजेंट करती है सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र के परितः कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग की परिभाषा अनुसार कुल कोणीय संवेग बराबर होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कोणीय संवेग, क्योंकि सिग्मा आर आई वैक्टर क्रॉस आई वैक्टर। यहाँ पर आर आई डैश और पी आई डैश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश और रेखीय संवेग है, अतः ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा सभी कणों के द्रव्यमान केंद्र के परितः कुल कोणीय संवेग। अब हम जानते हैं कि रेखीय संवेग की नंबर 1 द्रव्यमान केंद्र के परितः कुल रेखीय संवेग शून्य होता है, सिग्मा आई डैश वेक्टर इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी। तथा हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM इक्वल टू 1 बाई कैपिटल M सिग्मा MI RI वेक्टर से दिया जाता है। इससे सिग्मा MI RI वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M RCM वेक्टर, वैल्यू मिल गई हमें। इसलिए कोणीय संवेग L वेक्टर फर्स्ट टर्म में तो वैल्यू आ गई कैपिटल M RCM वेक्टर क्रॉस VCM वेक्टर। सेकेंड टर्म में सिग्मा PI डैश वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थर्ड टर्म LCM वेक्टर। M को अगर हम V के साथ ले जाएं तो ये हो जाएगा RCM वेक्टर क्रॉस MCM वेक्टर प्लस LCM वेक्टर, और MVCM वेक्टर होता है द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग। अतः L वेक्टर इक्वल टू RCM वेक्टर क्रॉस P वेक्टर प्लस LCM वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था कि कणों के निकाय का, हर कोई कणों का निकाय है तो उसके सभी कणों का किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग L वेक्टर द्रव्यमान केंद्र का उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष
कोणीय संवेग यानी कि RCM वेक्टर क्रॉस p वेक्टर तथा सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र के परितः कोणीय संवेग LCM वेक्टर के योग के बराबर होता है। धन्यवाद।